गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने डेफिनेट इंटीग्रल तक पढ़ाया और अब आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फर्स्ट पॉइंट नोट करिए। y एक्सिस, x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। अब इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कर्व को कहेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। x इज इक्वल टू ए, ये ऑर्डिनेट है। x इज इक्वल टू ए एक ऑर्डिनेट है। x इज इक्वल टू बी, ये एक ऑर्डिनेट है। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया की एक बाउंड्री कर्व से बननी चाहिए। एक बाउंड्री इस लाइन से बननी चाहिए, x इज इक्वल टू ए से बननी चाहिए ऑर्डिनेट से। एक बाउंड्री x इज इक्वल टू बी से बननी चाहिए। एक बाउंड्री x एक्सिस से बननी चाहिए। तो एरिया बाउंडेड ऑन द x एक्सिस कहलाता है ये एरिया। हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग द इंटीग्रल कैलकुलस। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बिल्कुल इसी के नीचे लिखिए a इज इक्वल टू, दिस एरिया इज a, a इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b, a टू b y dx। जब कभी भी एरिया ऑन x एक्सिस निकालना हो तो फॉर्मूला होगा y dx। y की वैल्यू रख दीजिए a टू b fx dx, fx dx। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए तो आपको एरिया पता लग जाएगा। ठीक, इसमें कंप्लीटली एरिया अबव एक्स एक्सिस है। द होल एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस। अब आपका आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू बी। ये आपको एक तरह से लिमिट बता दी गई कि आपको कर्व से बाउंडेड एरिया, एक्स एक्सिस भी आना चाहिए उस एरिया के अंदर, और ये दोनों ऑर्डिनेट भी आने चाहिए, और बीच में ये पॉइंट है से एक्स इज इक्वल टू सी। ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ग्राफ बनाया गया इसका।
अब देखिए आपसे कहा जाए एरिया बाउंडेड, उसके अंदर ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए आना चाहिए, x एक्सिस आनी चाहिए, कर्व आनी चाहिए। उस एरिया की पहले बाउंड्री बना लीजिए। ये बाउंड्री बनाई। अब इस एरिया को शेडेड करिए। अगर आप डायरेक्टली लिमिट a टू b लिखते हैं तो आप यहां पर एरिया का एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। दिस एरिया इज पॉजिटिव एंड दिस एरिया इज नेगेटिव। अगर हमने a से b तक डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया सीधे ही फंक्शन को, तो हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया आएगा। अब हमारे पास दो टेक्निक है यहां पर। ये तो हम इस एरिया को अलग निकालें, इस एरिया को अलग निकालें, उसका मॉडुलस लगा करके ऐड कर दें, ठीक। या दूसरा मेथड ये है, रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, आप लिमिट तो ए से बी तक ही लगाइए, ऑर्डिनेट आपके ए से बी। तो देखिए जैसा यहां पर था सेम चीज, यहां पर आप मॉडुलस साइन का यूज करिए, मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स हो गया, मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स, मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स। और भी बढ़िया बात होगी कि मॉड फंक्शन के इंटीग्रल भी करना आपको आ जाएंगे। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ए टू सी चलेंगे, पहले इसको ब्रेक कर देंगे। ए से सी, हमें चलना तो ए से बी पर है, ए टू सी। ए से सी के बीच में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, तो मॉडुलस एफ एक्स को एफ एक्स लिख देना, प्लस इंटीग्रल सी टू बी चले, सी टू बी चलते हैं। इस बार आपका एरिया कहो या ग्राफ कहो वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जब कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए तो मॉडुलस एफ एक्स को आप माइनस एफ एक्स लिखना और डी एक्स। बस एक बार एफ एक्स और एक बार माइनस एफ एक्स। कब प्लस एफ एक्स होगा? जब एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो या ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और जब कभी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए तो मॉडुलस एफ एक्स कैन बी टेकन एज माइनस एफ एक्स। लिमिट सी टू बी, तो किस लिमिट में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और किस लिमिट में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये दो फिगर है। थर्ड फिगर आपके पास आती है, थर्ड फिगर, थर्ड पॉइंट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब यहां पर दो कर्व हैं जिनके बीच में हमें बाउंडेड एरिया चाहिए। ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। x इज इक्वल टू ए, सॉरी b, x इज इक्वल टू ए। अब यहां एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस से नहीं है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यहां पर एरिया की एक बाउंड्री इस कर्व से बननी चाहिए, एक बाउंड्री इस कर्व से बननी चाहिए, एक बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू ए ऑर्डिनेट से बननी चाहिए,
एक बाउंड्री x इज इक्वल टू b से बननी चाहिए। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड, दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया। देखिए अब हम करते क्या हैं, क्या करने का मेथड है, जब कभी दो कर्व के बीच में एरिया निकालना हो, एक ऐसी लाइन खींची, वर्टिकल लाइन। इससे हमें यह पता लगता है कि कौन सा कर्व ऊपर है और कौन सा कर्व नीचे है। तो कर्व fx हमेशा gx से ऊपर है। रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रल A टू B। देखिए जो कर्व ऊपर है उसका y बड़ा होगा, जो कर्व ऊपर होगा उसका y बड़ा होगा, y, तो इस कर्व का y क्या हुआ, fx माइनस इसका y, इस कर्व का y क्या हो गया बताइए, gx, fx माइनस gx, और ये dx हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड आ जाएगा बिटवीन द टू कर्व्स। एक फोर्थ पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट देखिए, y एक्सिस, x एक्सिस, y इज इक्वल टू fx एक कर्व है। y इज इक्वल टू gx एक कर्व है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कर्व, ये x इज इक्वल टू c था, it is x is equal to a, it is x is equal to b, x is equal to b। इसमें और इसमें, फोर्थ पॉइंट में और थर्ड में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस ये है दोनों में, यहां पर पूरे रीजन में fx इज ऑलवेज अबव gx, यहां ऐसा नहीं है। कुछ रीजन में fx ऊपर है और कुछ रीजन में gx ऊपर है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। ये एरिया हुआ बाउंडेड एरिया, दोनों कर्व से और ऑर्डिनेट से बाउंडेड एरिया। ठीक, रूल यही है, ए से बी के बीच में ही मुझे एरिया चाहिए। इंटीग्रल ए टू बी। जब देखिए कोई कर्व ऊपर है, कोई कर्व कभी ऊपर है कभी नीचे है, ऊपर नीचे, इसलिए यहां पर यूज करेंगे मॉडुलस fx माइनस gx और dx। हमेशा इस तरह फॉर्मूले का यूज करिएगा। बस एक तो पहले यह पता हो कहां हमें मॉडुलस फंक्शन यूज करना है और कहां नहीं यूज करना है। दैट विल बी इक्वल टू ए टू सी। ए से सी के बीच में देखिए कौन सा कर्व ऊपर है, fx ऊपर है। देखिए fx ऊपर है, ये gx है, ये fx है।
तो इसका मतलब एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होगा, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, जब भी मॉड की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए उस पर से आप मॉड हटा दीजिए, डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी, इस रीजन में लाइन बनाइए। देखिए इसका ये कर्व ऊपर है, ये कर्व क्या है बताइए, जी एक्स। तो यहां पर ये हुआ, जब जी एक्स ऊपर हुआ तो ये डिफरेंस जो है क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो बाहर एक माइनस साइन लगाइए और मॉड हटा दीजिए। जब भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखिए और ये डी एक्स हो गया। बोलिए, या जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखना, वो चीज नहीं, आप मॉड फंक्शन लगाइए और ये देखिए कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव हो रही है और कब निगेटिव हो रही है। ये 4 पॉइंट है। 5th पॉइंट देखिए इसका, 5th पॉइंट, y axis, x axis, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व बनाया। y इज इक्वल टू बी। अगर हमें यहीं पर एरिया निकालना हो y एक्सिस पर, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये होगा एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल x dy, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे सॉल्व करके y के टर्म्स में, और लिमिट किसकी होंगी, y की होंगी, a टू b, क्योंकि एरिया y एक्सिस पर है तो लिमिट भी y की होगी, a टू b। ये मेथड है एरिया ऑन y एक्सिस निकालने का, और ये सब क्वेश्चन कहते हैं एरिया ऑन x एक्सिस के ऊपर। इस तरह से मैंने इस चैप्टर की आपको इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। थैंक यू।